दोस्तों, आज मैं बात करूंगी चंद्र ग्रहण। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इसका कोई सूतक पातक आपको मानना चाहिए? ये कितने बजे से कितने बजे तक लग रहा है? क्या उस समय आपको घर से बाहर निकलना चाहिए? और क्या आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग कर लेना है इस ग्रहण काल में कि आपको साक्षात महादेव की कृपा के साथ में आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो, साथ में आपके जीवन से दुख का अंत हो, आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, आपकी रोग बीमारी दूर नहीं हो रही, घर में ग्रह कलेश बना रहता है, आप मेंटल डिप्रेशन में हैं या आपके बच्चे गलत संगत में, सबसे आपको मुक्ति दिलाएगा मात्र एक ही छोटा सा प्रयोग। आइए जानते हैं क्या है वो दिव्य प्रयोग। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में जब कॉस्मिक ऊर्जा इस तरह से जब इनका संयोग बनता है तब हमें विशेष साधनाएं करते रहना चाहिए। यूं तो हम दैनिक रोज पूजा करते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर विशेष की गई पूजा का पाठ हमें विशेष दिव्य लाभ देता है। और इसके साथ ही हर दिन देती हूँ आपको गोचर पर आधारित राशि फल की ही तरह मेष से लेकर मीन राशि के हर व्यक्ति के लिए अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, जिन्हें पैसा चाहिए, सुपर मनी मैग्नेट नंबर। ये दो प्रयोग आपको राशि फल की ही तरह से आपको लाभ पहुंचाते हैं और 50 से 60% उस दिन की निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर आपको पॉजिटिव बनाते हैं। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए से हैरान करने वाला फायदा उठाए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तु स्टार किताबी टर चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। अपने ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए लाई हूँ आपके लिए दिव्य प्रयोग। हर दिन लाती हूँ आपके लिए ऐसे कुछ ना कुछ आपकी समस्याओं पर आधारित। आप इन्हें कीजिए और इनसे लाभ उठाइए, क्योंकि हर दिन कुछ नया ऑथेंटिक प्रयोग होता है, चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। इस वर्ष 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा शुक्रवार, और साथ में इस दिन लग रहा है ग्रहण। ग्रहण का अवधि तो शुरू हो जाएगी सुबह 6:49 से, ये रहेगी 11:32 तक। लेकिन ये ग्रहण क्योंकि आंशिक चंद्र ग्रहण है, ये हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। राखी का रक्षाबंधन मैंने एक दिन पहले आपको वीडियो दिया है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है क्या भद्रा कब से लग रही है, कब आपको इसका ध्यान रखना, तो वो वीडियो आपको विशेष जरूर देख लेना है। एक दिव्य प्रयोग उसमें दिया हुआ है कि बहनों को अपने मायके से क्या लेकर आना है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। यहाँ आज मैं बात करूं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, अगर चंद्रमा से जन्य आपकी कोई भी पीड़ा है, मन अशांत रहता है, मेंटल डिप्रेशन में है, रोग बीमारी खत्म नहीं हो रही, ग्रह कलेश समाप्त नहीं हो रहा, पति पत्नी में झगड़े कलेश बने रहते हैं, लिक्विड कैश की कमी रहती है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, बच्चे आपको दुखी करे हुए हैं, तो ये सारी ही रेमेडी आप आज के दिन विशेष रूप से एक ऐसा दिव्य प्रयोग में देने जा रही हूँ जिसे हर घर में हर महिला को तो कर ही लेना चाहिए, पुरुष करे ना करे, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जितना भार है ना हम महिलाओं के कंधे पर है। पुरुषों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन 99% घरों में महिलाएं ही पूजा करती हैं, पुरुष पूजा नहीं करते हैं। मैंने 1% ऐसे लोगों को सुना है कि मैम मेरी पत्नी नहीं करती है, हम ही पूजा पाठ करते हैं। याद रखिए, जिन घरों में पत्नियां पूजा पाठ नहीं करती उन घर में बरकत नहीं आती है, वहां पति का भी भाग्योदय नहीं हो रहा होता है। ये आज खास आपको मैं बताने जा रही हूँ। हम महिलाएं घर को जोड़कर चलती हैं। घर में अगर बृहस्पति की ऊर्जा बड़ी होगी तो हमेशा आपके घर में धन धान्य भाग्य साथ देता रहे। तो इस विशेष अवसर पर, जैसे मैंने कहा, कोई सूतक पातक नहीं है, तो घर में हर तरह की आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आज क्योंकि विशेष शुक्रवार भी है, तो आप खीर जरूर बनाएं। उस खीर में आपको चावल डालें, मखाना डालें, किशमिश डालें, छुआरा डालें, चिरौंजी डालें, और साथ में हरी इलायची और थोड़ा सा केसर। उसमें चीनी की जगह आपको मिश्री डालनी। माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और एक गुलाब का फूल अर्पित करके उस पर एक कपूर का टुकड़ा रखकर आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। इस भोग को आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करके पूरे परिवार में खाइए, बाहर के किसी अन्य सदस्य को आपको नहीं देनी। तो भोलेनाथ का एक ऐसा दिव्य मंत्र देने जा रही हूँ जिसका चमत्कार मैंने खुद अनुभव किया है। ये मेरे द्वारा किया गया एक अभिमंत्रित एक ऐसा मंत्र है जिसे मैंने अपने जीवन में इसको साधा है। जी हाँ, इसका प्रयोग मैंने खुद भी किया हुआ है। जीवन में दुख दारिद्र का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों, जब हमारी अष्टम की छठे भाव की हमारी कुंडली की छठे घर की दशा
या हमारी द्वितीय भाव की दशा या हमारी अष्टम की दशा या 12वें घर की दशाएं चलती हैं, तो हमारे जीवन में गाहे बगाहे परिवार को लेकर, घर कलेश को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अचानक से समस्याएं चलने लगती हैं। लगता है कि जैसे रास्ता हमारा रुक गया है, बाधित हो गया है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, तो ये मंत्र आपके लिए चमत्कार करेगा। तो बिना किंतु परंतु आप इसको कर लीजिए। और बहुत अधिक दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तब नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। उससे पहले बात करती हूँ क्या करना है आपको। तो ये ग्रहण काल के समय ही करना है। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह 6:49 से 11:20 के बीच में ही करना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है, आपको एक घी का दीपक जला लेना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। आप चाहो तो पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हो, आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिए, तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। ये मैं जो मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र को आपको एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिख कर रख लेना है। इसके लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए, एक आपको चाहिए यहाँ पर एक लोटा पानी, और साथ में चाहिए आपको थोड़ा सा प्रसाद। मिश्री हो सकती है, शहद हो सकता है। तो ये प्रसाद रख लीजिए, और साथ में इस मंत्र के जाप का आपको एक माला जाप करना है 108 बार। मंत्र है ओम दारिद्र दुख दैनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र दुख देना है नमः शिवाय। मैंने सारे आपको समस्याएं गिना दी। अगर आप शेयर मार्केट में लगातार धनहानि झेल रहे हैं, आप लॉटरी वगैरह में धनहानि झेल रहे हैं, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके 9 ग्रहों को भी बैलेंस कर देता है। तो इसकी आपने एक माला जाप कर लेनी है। यहाँ बैठकर पहले आपको घी का दीपक जलाना है, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए और 3 बार आचमन कर लीजिए। हाथ धोकर हाथ में जल लेकर अब आपको संकल्प लेना है, हे भोलेनाथ, आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, मुझे इन 9 ग्रहों की कृपा मिल रही है, जीवन से दुख दारिद्र्य आपकी कृपा से खत्म हो गया है, मेरे जीवन में सारे सुख वापस आ गए और मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हो गया हूँ। जीवन के सातों सुख में भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। जमीन पे छोड़ दीजिए। केसर का तिलक सभी देवी देवताओं को लगाकर, विशेष रूप से गणेश जी को लगाकर अपने नाभि पर, अपने कंठ, अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब इसके बाद आपको ये मंत्र का जाप करना है। पहले आपको गणेश जी का ध्यान कर लेना है, उसके बाद इस मंत्र का आपको एक माला जाप कर लेना है। ओम दारिद्र्य दुख देना है नमः शिवाय। उसके बाद जो अपनी सामान्य पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। जैसे आप माता लक्ष्मी का कोई बीज मंत्र करते हैं या आप हनुमान चालीसा करते हैं, वो कर लीजिए। उसके बाद आपको आरती कर देनी है भोलेनाथ की, भोग लगा देना है आपको, और जल को लेकर दीपक के चारों तरफ घुमाकर जमीन पर गिराकर आपको माथे से लगा लेना है। अब आप कहेंगे मैम आपने तो कहा ग्रहण नहीं है, तो फिर आप ये क्यों करवा रही हैं पूजा? तो सो ग्रहण नहीं है, लेकिन ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। हमारे यहाँ नहीं दिखेगा, इसका मतलब नहीं है कि आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर 15 दिन रहता है, तो सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर पूरे महीने भर रहता है। अगर ये अशुभ स्थिति में चल रहा होगा सूर्य, आपकी कुंडली में अगर सूर्य अशुभ चल रहा होगा, 6, 8, 12 से गुजर रहा होगा, तो आपको भयानक तकलीफें देगा। तो आपको नहीं पता है कि आपकी चल रही है, आपके परिवार की, आपके पति की, आपके बच्चों को, तो कर लीजिए। खाली घर की महिलाएं भी करेंगी तो भी चलेगा। अब क्या करना है, आपने एक माला जाप कर लिया, आपने आरती कर दी, दीपक को पानी घुमाकर आपने माथे से लगा लिया, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कह के आपको उठ जाना। बाकी क्या करना है, उससे पहले अमृत की बूंद जादू अक्षर, क्योंकि इनकी विशेषता है न राशि देखनी न लग्न। आप किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपके जीवन में करता है आपके कायाकल्प। क्योंकि जो आपकी अमृत की बूंद है, ग्रह नक्षत्रों का उतारा है, जिससे कि आपका पूरे जीवन की, आपके शरीर की निगेटिविटी खत्म होती है। जादुई अक्षर आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करता है, चंद्रमा को बलवान करता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको स्पिरिचुअल कॉस्मिक एनर्जी दिलाती है, आपको इस ब्रह्मांड की शक्ति से आपको जोड़ देती है। तो इन्हें आपको जरूर करना चाहिए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर किसी को कराइए। और फिर देखिए कल 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 10:45 से 12:22 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के पानी में शहद डालना है, 4 बूंद शहद डालकर नहाइए, नहीं तो आज के दिन आपको राहु इतना तंग कर देगा कि आप खुद की उलझनों में उलझे रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ में हो क्या है।
ये जरूर करिए, बच्चों से लेकर हर व्यक्ति को कराए। आज का जादुई अक्षर है वाह, वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाइए धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल के फोल्ड करके पढ़ सको। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं तो आज ये साक्षात आपको लक्ष्मी जी की कृपा दिलाएगा। आपका परिवार, आपका पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। बात कर रही हूँ, अभी ये प्रयोग हमारा अधूरा था, आपने उसको आरती कर दी। अब आपको ये जो जल है सभी के पीने के पानी में डालना है और जो प्रसाद है वो सभी को खिलाना है। इसके बाद आपको ये जो मंत्र है इसको हर दिन आपको पूजा में ही बैठकर 5 बार जरूर बोलना है, मात्र 5 बार। हमारे पंचम भाव से हमें इसको कनेक्ट करना है। तो यहां से आपको ये पंचम भाव का फल देना शुरू करेगा, जीवन से हर कष्ट को समाप्त करेगा, भाग्य का साथ दिलाएगा और जीवन में आपको भोलेनाथ की कृपा से संकट दूर होंगे, आपकी लाइफ के हर तरह के कष्ट दूर होंगे। तो इसे आप जरूर कर लीजिए। अब बात करती हूँ आज के सुपर मनी मैग्नेट नंबर की। ये नंबर आपको 24 घंटे के अंदर आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी इनर पावर को बढ़ाता है, साथ में आपको सक्सेस दिलाता है, पैसा भी दिलाता है। जगह जगह आप जहां भी इन नंबरों का इस्तेमाल करते हैं इसे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा में, ऑनलाइन गेमिंग में आपको बहुत अधिक धनहानि हो रही है तो फिर अपने राहु को और अपने अष्टम भाव को देखिए, क्योंकि यही आपके पीड़ित हो। तो इसके लिए आपको चाहे तो आप ये नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 1111, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, जगह जगह यूज करिए। और इस नंबर से आपको कितना प्रॉफिट, कितना फायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को और पे प्यारा सा कमेंट कीजिए और आपको अच्छा लगे तो 5 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे सेकंड चैनल है एस्ट्रो अर्चना शॉर्ट पर मुझे आप ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ ही मेरी वेबसाइट पर डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर भी विजिट जरूर कीजिए। मैं कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, आपके जीवन में कष्ट दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपसे विदा लें। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना।